अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें। मस्तक अभिषेक करें। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वर पादन केन्द्वा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसायना ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठकः साधवा श्रुत्या योग जनैश्च बन्धु गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ गारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय वैश्य साधन दत्तावनानाम खंडित फुटित जीर्ण चैतालोधारिक जीर्णानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र स्वादन मदोत्कर मधुकर समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्भृत निर्जरणी यही है, तेलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम थम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम तम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन ते जकर्ण राय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम थम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की के दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा में जो। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांग किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीर घट से अभिषेक करके मैं कामदेव समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते दुग्धे नपसेत्यामि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। सर दही जैनेन्द्र की इतिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगल में निसो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जो। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसारो रोग हेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र नित्य के चतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम राश्यौथ नमोर्ते भगवते मंगलोत्तम करणाय
कोणकलशलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा माराधिकम तो विभोरोतार्यामित मंगलारती ओरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार की गेदोल मंगल का नवाकुले जिन ग्रहित नाथ माम देव ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्बुते नित करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हुई, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकलमसाय दिव्यतेजो मूर्तिनमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वगोप सर्वनाशाय सर्वपर्कट क्षुद्रपुरविनाशाय छामनामविनाशाय राम रीम रूम नवम राशोत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती नामका नुकुंदी ब्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री JK जैन पूर्व सांसद एवं धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन TMU मुरादाबाद श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान प्रभात सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूरी भसनापुर श्रीमती आरती जैनपुर संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल सबदेव परम मांगे दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता निरंजन साहब पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन प्रवर्तन सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति पदाधिकारी सदस्यगण से परिवार से श्री मुन्ना जैन तहसील फतेहपुर स्वास्थलाबाद श्री राजेंद्र कुमार जैन आरा स्वास्थलाबाद श्री पारस जैन महमूदाबाद स्वास्थलाबाद श्री अभय जैन जरवल रोड निवासी स्वास्थलाबाद सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाडोरी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद शुभचंद सुय जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशा श्री रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी शेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद निधु शेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायराम सन्या शेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माही पुण्याचार बीबी रपाव परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन हरेमनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा प्रभात धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या जसवी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरेश छाबड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति हेतु संजय जैन अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली श्री PK जैन सुषमा जैन आशाची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन छिद्र प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश
श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथा जैन, विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन वैभव, दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, शुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार सपरिवार मुंबई निवासी सपरिवार, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ अमित, अभिषेक अरियन पाद, मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री राजमल संघवी की स्मृति में श्री धर्मपत्नी शंकुतला संघवी, श्री अजित मधु, संजय नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, आदित्य प्रीति, नित्याजन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत सूरी जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री देवेंद्र जैन परिवार, श्री ऋतु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती भगवती देवी जैन, श्री रतन राजेश राकेश जैन सपरिवार, ऐश्वर्या जैन, बृष्टि जैन खार मुंबई, प्रोफेसर कमल कुमार, श्रीमती गुणमाला जैन, श्री योगेंद्र जैन कलकाजी दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग लवणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री प्रिया राजू लट्टे परिवार बेलगांव, श्रीमती रेखा एसपी जैन, श्री नीरज डॉक्टर दिव्या आरू जैन सत्ता बिहार दिल्ली, श्री नरेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती सुषमा जैन, पुत्री नितिन, कपिल, सचिन जैन बिहार दिल्ली, डॉक्टर IL जैन, प्रेमलता जैन, श्री भास्कर जैन, सिमनी जैन, बिंदु तन्वी जैन, चित्तौड़ा चाकीवाला उदयपुर राजस्थान, श्रीमती सूरज देवी पाटनी, श्री जयश्री संजय पाटनी परिवार मुलुंड मुंबई, श्रीमती विमला महावीर जैन, शिखर रियन शिवांगी, पिनिका जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री अंकित प्रिया जैन पहाड़े, गर्भस्थ शिशु रक्षा हेतु अजय रूपा रारा दुल्हन साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम, श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला, श्री विशाल हंसिका हृदय जैन, प्रीति कीर्ति पहाड़िया लिनियावास वाले शिलांग मेघालय, श्रीमती गीता सदैव चंद जैन, श्रीमती अर्चना संजय अक्षय सेठी नवादा, श्री अशोक कुमार पांड्या, श्रीमती अनीता अनुपमा अंकिता पांड्या दुधनी ग्वालपाड़ा आसाम, श्री सिद्धसेन जैन, श्रीमती शैला देवी नवल किशोर, श्रीमती सुरेखा प्रदीप जैन, पंडित सिद्धसेन परिवार उस्मानपुरा अहमदाबाद, श्री कांताबेन, स्वर्गीय श्री चिरंजी लाल जैन, स्वर्गीय श्री महेश जैन पालवी परिवार चूना साइन चूना भट्टी मुंबई, श्री मोतीलाल गांधी, श्रीमती गुणवंती गांधी, श्री सूर्यकांता महेंद्र मंजुला गांधी मुंबई, श्री प्रेमचंद लिम्बासा भूरे जैन, डॉक्टर दिलीप लिम्बासा भूरे जैन, पुसेगांव सेनगांव हिंगोली, श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी, रुचका हार्दिक खुशी पांड्या किसनई ग्वालपाड़ा आसाम, श्रीमती उषा सोगानी स्वास्थ्य लाभास जयपुर निवासी कलकत्ता प्रवासी, श्री अनिल कुमार सेठी, श्री पुलकित सूची ख्याति पूनम सेठी अशोक बिहार दिल्ली, श्री नरेंद्र सुमन जैन गोरा, छवि जैन नेहा बरजात्या गुड़गावा, सौवंदना संजय शाह, डॉक्टर उन्नति डॉक्टर रुचिता शाह मसवड़, श्री नाथी देवी कमल कुमार निशी अभिषेक सुभी करण नूपुर काव्या जैन ठोलिया चेन्नई, श्रीमती सुशीला देवी विमल कुमार काशीवाल मुंबई, श्री सुधा राधे श्याम अग्रवाल तुमसर भंडारा स्वास्थ्य लाभास महाराष्ट्र, श्रीमती सरोज सुंदरलाल उर्वशी शुभम जैन बलावत डूंगरपुर राजस्थान, श्री निर्मल मीरा अमित विनीता दर्शी जैन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान, श्री धर्मचंद नितिन अंशु गायत्री ऋषभ जैन रामकिशन हाउस खास नई दिल्ली, श्रीमती शशि जैन पुत्र पंकज गीता मनीषा मेघा आदि रसिका जैन गुड़गावा निवासी, श्रीमती शांता देवी रमनलाल बाकलीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभास शाहगंज औरंगाबाद, श्री पवन कुमार सेठी अभय शिल्पा शेख कनिष्का जैन नारायण बिहार नई दिल्ली, डॉक्टर किंसुकी विजेंद्र सुषमा जैन तेजस परिवार फरीदाबाद, श्रीमती प्रेमलता डागेरिया जैन कोटा राजस्थान निवासी सपरिवार, श्री राजकुमार जैन नोएडा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य लाभास सपरिवार, अयोध्या में एक प्रतिमा प्रदाता श्री वीरेंद्र कुमार विभा पुलकित अक्षरा निशी सियांशु जैन आर्य नगर लखनऊ निवासी सपरिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म कर्म
Shinshindi Vin Vin सर्वमोहम Shinshindi Vin Vin सर्वरागम Shinshindi Vin Vin सर्वद्वेषम Shinshindi Vin Vin Shinshindi Vin Vin Shinshindi Vin Vin अग्निभयम Shinshindi Vin Vin सर्व सर्पभयम Shinshindi Vin Vin भयम Shinshindi Vin Vin नदी जल भयम Shinshindi Vin Vin भगंदर कुशकामलादि भयम Shinshindi Vin Vin बंधन भयम Shinshindi Vin Vin दुर्घटना भयम Shinshindi Vin Vin चक्रिका दुर्घटना भयम Shinshindi Vin Vin चक्रिका दुर्घटना भयम Shinshindi Vin Vin चक्रिका दुर्घटना भयम Shinshindi Vin Vin पुरानी विस्फोटक भयम Shinshindi वाष्पक्षण भयम Shinshindi Vin Vin दुर्घटना भयम Shinshindi Vin Vin दुर्घटना भयम Shinshindi Vin Vin डाकनी साकिन्यादि भयम Shinshindi Vin Vin भयम Shinshindi Vin व्यापार Vin हानि भयम Shinshindi Vin Vin Shinshindi Vin Vin Shinshindi Vin Vin Shinshindi Vin Shinshindi Vin Vin Shinshindi Vin Vin सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम Shinshindi Vin सर्वभैरम Vin Shinshindi Vin Vin Shinshindi Vin Vin Shinshindi Vin ध्यानम Shinshindi Vin Vin भाग्यम Shinshindi Vin Vin Shinshindi Vin Vin Shinshindi Vin Vin Shinshindi Vin Vin भयम Shinshindi Vin Vin मतेम Shinshindi Vin Vin भयम Shinshindi Vin Vin भयम Shinshindi Vin Vin सर्वापमृत्युम Shinshindi Vin Vin ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य महात्मा विसन्मति विदात विद्वनमा नाम अलंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम आद्या नामादि जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप वसनापुती क्षेत्रे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे आश्विन मासे कर्ण पक्षे तृतीया तिथो मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम साधारा सर्व देशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम करो करो समाधिम करो करो शुक्ल ध्यानम करो करो यशाह करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो विद्याम करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो सौहार्द्रम करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलिघात मरणम घाते घाते आयुष रागे दागे सौख्यम सारे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वभद्रो शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिनपद्मायामस्य कब्र शांतारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन अमेरिका से लौटे हैं। उनके सर्व शांतिम गुरु गुरु प्रतिष्ठाधार विजय कुमार जैन सब सपरिवार सब शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम गुरु गुरु महामारी निवारणम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा जय बोले शांति कुंज रहनाथ भगवान भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराभिषेकम कुर्मि अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचतता नमदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मनवस्काय हे करुणा निधभौतिक मेटो जाते हमें पूजो प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभ गिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान के चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के चरणों में जम्बू दिवसनापुर में विराजमान आदिनाथ भरत बाबू भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं चतुर्विंशति शंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज के चरणों में एवं समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में दिगंबर जैन समस्त संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी सभी भक्तों को जानकर प्रसन्नता होगी। डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के शिष्य हैं और जिन्होंने कैलिफोर्निया में प्रवचन के लिए जिनको आमंत्रित किया गया, अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया है, वहाँ पर 28 तारीख को प्रातःकाल 4 बजे की फ्लाइट से इन्होंने प्रस्थान किया था और 12 तारीख को चल करके रात्रि में 2 बजे राजधानी दिल्ली पहुंचकर अभी 1 मिनट पहले ही यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उनकी यात्रा ये मंगलमयी संपन्न हुई है। इसके उपलक्ष्य में
डॉक्टर जीवन प्रकाश जी के मंगल जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्होंने कैलिफोर्निया के अंदर, अमेरिका के अंदर जो जैन धर्म की, अहिंसा धर्म की 10 लक्षण पर्व के माध्यम से प्रभावना की है। दिगंबर जयंत लोक संस्थान जिसका 50वां ये स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, इस संदर्भ में ये उनकी यात्रा बहुत ही मंगलमयी संपन्न हुई है। इसके लिए डॉक्टर जीवन प्रकाश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य माता जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और नारियल चढ़ा दिया। सभी भक्तों को ये सूचित करना है कि आप सभी को यह ध्यान रखना है 7 से 9 अक्टूबर का कार्यक्रम, क्योंकि दिगंबर जयंती लोक संस्थान वो ऐसी संस्था है जो पूरे जैन समाज के अंदर, दिगंबर जैन समाज के अंदर समन्वय और संगठन का प्रतीक है। आज हम 13 पंथ और 20 पंथ के बंटने का समय नहीं है। आज पूरी दिगंबर जैन समाज के अंदर पंथवाद को लेकर के और समाज को बांटने की, समाज में बंटने की आवश्यकता नहीं है। आज दिगंबर जैन समाज बहुत छोटा सा समाज है, पूरा जैन समाज बहुत छोटा सा समाज है। इसलिए दिगंबर जयंत लोक संस्थान ने पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से, माता जी की प्रेरणा से हमेशा समाज के अंदर संगठन की बात की है। 13 पंथ और 20 पंथ हमारे ये पंथ हमारी समाज को बांटते हैं। ये मौका, ये समय और ये शताब्दी और ये समय बंटने का नहीं है, बल्कि संगठन का है। इसलिए हम सभी समाज को, समाज को यही प्रेरणा करेंगे कि हम अपनी मान्यता के अनुसार अभिषेक पूजा करें। जिनकी जो मान्यता है, जिनको जलाभिषेक करना है जलाभिषेक करें, जिन्हें पंचामृत का अभिषेक करना है पंचामृत अभिषेक करें। इसलिए हमारे दिगंबर जयंत लोक संस्थान ने हमेशा समन्वय की भावना रखते हुए और दिगंबर जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पूजन और अभिषेक करने का अधिकार दिया है, चाहे 13 पंथ के हों, चाहे 20 पंथ के हों, चाहे किसी पंथ के हों, दिगंबर समाज। इसलिए आज हम यही कामना करते हैं, भावना करते हैं कि ये दिगंबर समाज, दिगंबर जयंत लोक संस्थान जो हमेशा जिसने संगठन की बात की है, समन्वय की बात की है, इसका स्वर्ण जयंती महोत्सव हम लोग धूमधाम से 7 से 9 अक्टूबर तक यहाँ पर संपन्न करने वाले हैं। और उसी श्रृंखला में डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जो आज अमेरिका से लौटे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य बड़ी माता जी। क्या हुआ? स्वामी जी को दे दो। माला पहनाओ जीवन प्रकाश को। आज हस्तिनापुर में डॉक्टर जीवन प्रकाश जी के वापिस आने पर अमेरिका से वापस आकर और आज गुरु चरणों में आशीर्वाद लेते समय प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं। और ये प्रभावना अंग का पालन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के आशीर्वाद से किया। तो आज हस्तिनापुर वापस आगमन पर स्वामी जी ने, सुभाष चंद्र जी ने जीवन प्रकाश जी का स्वागत सम्मान किया। आप सब की शुभकामनाएं साथ में हैं। और ये धर्म प्रभावना का कार्य पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी देश और विदेश के अंदर आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से करती और कराती हैं। जीवन प्रकाश जी ने वहाँ पर कैलिफोर्निया के मंदिर में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का भी यहाँ से मंगल प्रवचन जो कराया, वहाँ सैकड़ों लोगों ने उपस्थित होकर के यह लाभ प्राप्त किया। और समय समय पर पूज्य माता जी हमेशा प्रवचन करके और इंटरनेट के माध्यम से विदेश में रहने वाले हमारे जैन बंधुओं को, जैन बहनों को, सबको संबोधित करती हैं। तो सबको ऐसा लगता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत में जन्म लिया है और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी या अनेक संतों के प्रवचनों को सुनकर लाभान्वित होते हैं। आज का ये पावन प्रसंग है, आपने देखा। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रारंभ हो रहा है। ये मंगल पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की मंगलमयी होना और सकुशल वापस आना, प्रभावना करना, ये हमारे जैन दर्शन का सिद्धांत है।
जिसको डॉक्टर जीवन प्रकाश ने संपन्न किया है। इसी खुशी में यहाँ के बालक ढोल धमाके के साथ डॉक्टर जीवन प्रकाश का उन्होंने सम्मान किया है। अब पूज्यगण्य ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, जैसा कि श्री गौतम स्वामी कहते हैं, सुदम्य आउ संतो खत सुमरण भयोदा महाज महावीरेण। युग की आदि में भगवान महावीर के समोसरण में जिन्होंने भगवान की वाणी सुनी है और निसंकित निकांक्षित आदि अंगों का वर्णन किया है, आचार्य देव कहते हैं, सूक्ष्मम दिनोदितम तत्वम हेतुभिर्नयो हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ तत्व सूक्ष्म है, फिर भी हेतुओं के द्वारा जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। आज्ञा सिद्धम, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है ऐसा मान करके उस पर श्रद्धा करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। नान्यथावादिनो जिनाहा, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं हो सकते, ये श्रद्धा होनी चाहिए। आज हम देखते हैं जैन आगम ग्रंथों में लिखा हुआ है कि किसी समय पूरा ये विश्व, पूरा ये भारत, पूरा ही विश्व एक भारत के नाम से ही प्रसिद्धि को प्राप्त था। पूरा विश्व भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जो भारत देश है, आज भले ही छोटा दिखता है और अन्य अन्य देशों के नाम से विभक्त है, कभी ये पूरा भारत क्षेत्र का आर्यखंड, पूरा विश्व जैन धर्ममयी था और एक भारत के नाम से ही प्रसिद्धि को प्राप्त था। आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारे पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी और उनके वो भी जो है विश्व शांति शिखर सम्मेलन में ईस्वी सन 2001 में जाकर के विदेश में धर्म की प्रभावना करके 10 लक्षण पर्व में प्रवचन करके आए थे। और हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जो संघ के ब्रह्मचारी हमारे रविंद्र कीर्ति जी के दाएं बाएं हाथ हैं, ऐसे ये विदेश में पहले भी 3 बार इनको भेजा जा चुका है, जा चुके हैं और धर्म प्रभावना करके 10 लक्षण पर्व आज मनाकर आए हैं। ये 4थी बार गए थे। हमें आज गौरव है, प्रसन्नता है कि भारतीय हमारे नागरिक भारतवासी जैन परिवार के सैकड़ों क्या हजारों लोग वहाँ रह रहे हैं और दिगंबर श्वेतांबर आदि का भेदभाव छोड़ करके सब जैन मंदिर भी बने हैं, भगवान प्रतिमाएं विराजमान हैं, उनका दर्शन भी मुझे करा देते हैं कभी कभी। आज वैज्ञानिक साधनों के माध्यम से दर्शन भी कराते रहते हैं, हमारा प्रवचन भी कराया। तो बात यही है कि जैन शासन की प्रभावना, अज्ञान अंधकार को दूर करके जैन शासन को प्रभावित करना, आत्मा प्रभाव नियो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपोजन पूजा विद्याति श्रेष्ठ जन धर्म है। पहले तो रत्नत्रय के द्वारा अपनी आत्मा की प्रभावना करना, जो कि वो बराबर कर रहे हैं, एक देश रत्नत्रय का पालन करते हुए अनुवृत्ति और आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के घर का त्याग भले ही न हो, लेकिन संग में रहते हुए आज
रत्नत्रय के द्वारा, एक देश रत्नत्रय के द्वारा अपनी आत्मा की प्रभावना कर रहे हैं और दान तपो जिन पूजा विद्या अतिशय आदि के द्वारा जैन शासन की प्रभावना, प्रवचन आदि के माध्यम से जैन शासन की प्रभावना भी कर रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म में जैन शासन की प्रभावना देश और विदेशों में जाकर करना और वहाँ बैठ कर के यहाँ से हमारा प्रवचन भी लोगों को सुनाया करते हैं, प्रवचन का माध्यम भी जुटाते हैं और लोग यहीं से मैं प्रवचन करती हूँ, सारे विदेश में लोग सुन लेते हैं। तो बात यही है कि आज वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग धर्म प्रभावना के लिए कर रहे हैं। ये हमारे भविष्य के और मैं समझती हूँ भगवान महावीर के शासन की, भगवान ऋषभदेव के शासन की अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना का एक उज्जवल भविष्य दिख रहा है। बात यही है कि ये अभी क्षमावनी पर्व कुछ लोगों ने कल मनाया है, परसों मनाया है, रविवार को मनाया है, आगे मनाएंगे रविवार को और आगे दिल्ली जैसे महानगरों में, मुंबई जैसे महानगरों में महीनों तक की लोग कार्यक्रम मनाया करते हैं क्षमावनी आदि के माध्यम से और जैन समाज को एकत्रित करके जैन शासन की प्रभावना करते रहते हैं। तो ये जैन शासन दिग्दिगंत व्यापी हो। मैं तो अभी कहूँगी हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी कुछ अपने संस्मरण भी 2-4 शब्द सुनाए, वहाँ के संस्मरण भी सुनाए, कैसा अनुभव आया और कैसे वहाँ प्रभावना हुई है और कैसे पूजा पाठ और लोगों को कराया है और कैसे लोगों ने जो है वहाँ पर रहते हुए भी अपने जीवन को भारतीय संस्कृति में कैसे ढाला हुआ है और कैसे अपनी भावी पीढ़ी पर वो संस्कार भी डाल रहे हैं, यह हमें गौरव और प्रसन्नता है। तो डॉक्टर जीवन प्रकाश जी भी अपने कुछ संस्मरण सुनाएंगे और मैं चाहती हूँ इसी प्रकार से भविष्य में आगे वो धर्म की प्रभावना करते रहें और इसी प्रकार से दिग्दिगंत व्यापी अपने संस्थान की गौरव गाथा, दिगंबर जैन त्रिलोकसव संस्थान की गौरव गाथा आज 50वां वर्ष जिसका मनाया जा रहा है और भगवान महावीर के शासन की गौरव गाथा, शाश्वत तीर्थ अयोध्या की गौरव गाथा हमेशा गाते रहें, सबको सुनाते रहें और जैन शासन में प्रभावना करते हुए हमेशा अपने भविष्य को उज्जवलमय बनाते हुए और इसी प्रकार से जैन शासन की ध्वजा फहराते रहें। उनके लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब आप उनके कुछ संस्मरण भी सुनेंगे। हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। द्वादशांग में जिनवाड़ी माता की जय। आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन और पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञाशमनी आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी और स्वामी जी के चरणों में भी शत शत नमन। आज ही अभी सीधे ही एयरपोर्ट से उतर करके यहाँ आना हुआ और योग संयोग से सीधा प्रसारण के मध्य ही आने का अवसर मिल गया और पूज्य माता जी का आशीर्वाद साक्षात यहाँ में प्राप्त हुआ। भगवान के चरणों में श्रीफल अर्पित किया और उसी के साथ में पारस चैनल के माध्यम से आप लोगों के मध्य भी 2 शब्द बोलने का अवसर मिल रहा है। माता जी ने जहाँ तक कहा है कि विदेश में धर्म प्रभावना की बात, अभी हम मिल्पिटास कैलिफोर्निया, वहाँ के जैन सेंटर ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया से इनवाइटेड होकर के वहाँ एज ए स्कॉलर पहुँचे और वहाँ पर माता जी के मतलब की बात तो यह है कि धर्म प्रभावना वहाँ बहुत अच्छी हो रही है और इस 2022 में जब पहुँचे हैं तो इस कैलिफोर्निया के मिल्पिटास टेम्पल में बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार और भी बढ़ गए हैं दिगंबर जैन समाज के और वहाँ पे 10 लक्षण को मनाने का जो उत्साह था वो बहुत ही अभूतपूर्व था। वहाँ पर कोई संगीतकार नहीं होते, पुजारी नहीं होते, माली नहीं होते,
लेकिन वहाँ पर 50-50 थाली रोज़ सामग्री बनाने वाले हमारे आपके जैसे वॉलेंटियर्स सुबह 6 बजे से पहुंचकर सामग्री तैयार करते थे और 7:30 बजे से वो कार्यक्रम चालू करते थे। हमारे ही जैसे वॉलेंटियर्स म्यूजिशियन बनते थे, कोई पियानो बजाता था, कोई ढोलक, कोई ड्रम, और इसी प्रकार से सायंकाल की आरती में भी खूब ठाट बाट से वहाँ भगवान की आरती, और आरती ऐसी होती थी कि पूरा के पूरा मंदिर भर जाता था और ऐसा लगता था कि यहाँ से यदि आगे वेदी तक जाना है तो जाना भी मुश्किल होता है। ऐसे हमारे दिगंबर जैन श्रावक श्राविकाएँ इस दशलक्षण पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने मनाया। वहाँ पे मंदिर की सफाई भी स्वयं करना होती है, वहाँ पे पूजन सामग्री भी स्वयं बनाना होती है, सामग्री को चढ़ाने के बाद उस सामग्री का डिस्पोज ऑफ भी स्वयं करना होता है। सारी व्यवस्थाएं स्वयं करने के स्थिति में भी वहाँ इतना उत्साह और पूरा मंडल बना करके 10 लक्षण की पूरी पूजा विधान वहाँ संपन्न हुआ। रोज़ भगवान का अभिषेक संपन्न हुआ, शांति धारा संपन्न हुई। एक बार अभिषेक और शांति धारा होती थी तो कम से कम 1 घंटा पूरा लगता था, क्योंकि 60, 70, 80 लोग तक अभिषेक करने वाले होते थे और बाकायदा क्यू से लाइन से लगकर सब लोगों ने भगवान के अभिषेक का लाभ लिया, पूजा का लाभ लिया और सब पूजाओं के अर्थ भी समझे, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को समझा। 10 लक्षण धर्म के अलावा और भी नए नए विषयों पर प्रतिदिन उन्होंने अच्छी अच्छी बातों को सुना समझा। तो इसके साथ प्रतिदिन वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। तो मैं समझता हूँ कि 2-3 साल 4 साल के बच्चों से लेकर के बड़ी बड़ी बहू या महिलाएं जो भी हों, उनके हर दिन बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम हुए। वीकेंड्स में छुट्टियों का दिन था तब तो बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग्स के साथ में, अच्छे भजन के साथ में बहुत ही सुंदर भजन, कोई छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे हैं, कोई मंगलाचरण कर रहे हैं, कोई मेरी भावना सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, कोई मंगलाष्टक सुना रहा है, पूरे याद करके। ऐसे छोटे छोटे बच्चों में भी, युवाओं में भी वहाँ अच्छे संस्कार हैं और बड़ी अच्छी उम्मीद और जागृति लेकर के वहाँ से अनुभव मिला है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जैन धर्म की प्रभावना वहाँ पे और भी अच्छी होती रहेगी। और जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको भी आज के माता पिता काफ़ी धर्म में आगे बढ़ा रहे हैं। तो विदेश में रह कर के हमको एक इतना सुंदर जैन मंदिर मिलना, मूल नायक भगवान महावीर स्वामी हैं वहाँ पर और शांतिनाथ भगवान और चंदा प्रभु भगवान, ऐसे 3 प्रतिमाएं वहाँ पर विराजमान है। ऐसे उन भगवंतों का प्रतिदिन गुणगान करना, बच्चों का आना, वहाँ पे पूरा उत्साह के साथ एक बहुत बड़ा महोत्सव रूप में 10 लक्षण को मनाना, तो ये मैं समझता हूँ कि आने वाले भविष्य के लिए एक उज्ज्वल सूचना है कि जिससे हमारे जैन धर्म की प्रभावना विदेश में रहकर भी हमारे सभी पदाधिकारीगण वहाँ कर रहे हैं, बच्चों से करा रहे हैं। बहुएँ जो आ रही हैं नए नए, वो सब भी अपने बच्चों को धर्म में लगा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि देश से दूर होकर और धर्म से दूर होकर, गुरुओं से दूर होकर शायद वहाँ जाने के बाद और भी ज़्यादा जागृति हो जाती है कि हम अपने देश से छोड़कर यहाँ आ गए हैं, तो अब धर्म कैसे करें और धर्म की हमारी क्या बातें हैं, बच्चों को कैसे सिखाएं। तो मैं समझता हूँ कि और भी ज़्यादा जागृति आ जाती है और वहाँ जाकर के वो सब लोग बहुत ही अच्छे से धर्म में लगे हुए हैं। अभी वहाँ एक दिगंबर जैन समाज का मिलपिटास में नया मंदिर भी बनाने का उनका चल रहा है और उसके लिए ज़मीन भी वहाँ खरीदी गई है। और वहाँ पे अपना दिगंबर जैन भक्तों के लिए, क्योंकि आने वाले लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई है, मंदिर छोटा पड़ता है, तो ये सबके मन में हुआ कि एक मंदिर और बना लेना चाहिए, उसमें दिगंबर जैन मंदिर होगा। अभी जो मंदिर है उसमें श्वेतांबर मंदिर भी है, दिगंबर मंदिर भी है। तो इस प्रकार से माता जी के आशीर्वाद से यहाँ से जाना हुआ और मैं समझता हूँ कि सफलतापूर्वक ही पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है वहाँ का। और वहाँ के और भी जो लोग आएंगे कभी तो माता जी को अपनी रिपोर्ट सुनाएंगे। मैं अपने मुख से तो कैसे बोलूं, लेकिन मेरी उम्मीद के हिसाब से सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहाँ पे सभी भक्तों ने खूब अच्छे से प्रेम से प्रतिदिन अलग अलग स्थान पर ले जाकर भोजन कराया, अपने अपने घर ले जाते थे और सायंकाल और प्रातःकाल सभी कार्यक्रम में प्रवचन आदि में, लेक्चर्स में भाग लेते थे सभी लोग। और जो लोग नहीं आते थे वो लोग जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, JCNC की अपनी यूट्यूब और जूम है उसके माध्यम से भी घर बैठकर भी बहुत लाभ लेते थे। तो आज के इस आगमन अवसर पर पुनः माता जी के चरणों में मेरा शत नमन है। माता जी के आशीर्वाद से ये यात्रा सफल हुई है, धर्म की प्रभावना की यात्रा थी, निस्वार्थ यात्रा थी। तो इस कार्यक्रम का सफल होना, उसमें पूज्य माता जी का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी का आशीर्वाद और सभी लोगों की शुभकामनाएं
जो हमारे साथ रही, तो मैं समझता हूँ कि उसी से बहुत अच्छे से सारभूत यात्रा होकर के आज ये संपन्न हुई है। पुनः माता जी के चरणों में शत नमन। और JCNC के कैलिफोर्निया के जो भी वहाँ के मुख्य पदाधिकारी हैं, हमारे सुधांशु हों, गिरीश भाई हों, रीटा बहन हों, या प्रदीप जी हों, हमारे अम्बरीश जी हों, सभी लोगों को भी यदि पारस चैनल के माध्यम से सूचना पहुँचे तो आप सब लोग को भी, और नवींद्र जी और मधु जी, सभी लोग के प्रति मैं यहाँ से पुनः धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। आपने आने का अवसर प्रदान किया और वहाँ आकर के सभी भक्तों को धर्म की प्रभावना का लाभ मिला। इन्हीं शब्दों के साथ माता जी के चरणों में पुनः शत नमन। वंदामि माता जी। परम पूज्य आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार में धर्म की व्याख्या को लिखा कि संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। संसारी प्राणियों को संसार के दुख से निकाल करके जो उत्तम सुख में पहुंचाता है वह वास्तविक धर्म कहा जाता है। और उसके लिए कहा सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः, अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों रत्नत्रय कहलाते हैं और ये वास्तविक धर्म हैं, मोक्ष के मार्ग हैं। यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, और ये दर्शन और ज्ञान और चारित्र जब विपरीत हो जाते हैं, मिथ्या रूप हो जाते हैं, तो ये संसार का कारण बन जाते हैं। ऐसे उत्कृष्ट सुख को प्राप्त कराने वाले धर्म के बारे में 10 दिन तक विशेष रूप से आराधना 10 लक्षण पर्व में की जाती है। उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए और बहुत बार आमंत्रण आते हैं जीवन प्रकाश जी के, कभी कभी जा पाते हैं वरना कार्यों की व्यस्तता में कभी नहीं भी जा पाते। तो आज मुझे एक बात याद आई। एक बालक था जो अपने माता पिता के साथ मेला घूमने गया और मेला घूमते घूमते उसने बहुत सारी चीज़ें, खिलौने, कपड़े, मिठाई, सब चीज़ें खरीदी, खूब खुश था। अकस्मात क्या होता है कि मेले में वो बालक खो जाता है, अपने माता पिता से उसकी उंगली छूट गई, खूब रोता है और आखिर करके किसी तरह से पुलिस के सहयोग से उसके माता पिता मिलते हैं और माता पिता से चिपट करके वही आंसू खुशी में परिवर्तित हो जाते हैं। और वह बालक जो माता पिता के अभाव में उन्हीं खिलौने, कपड़े, मिठाई, इन सब चीज़ों को बिल्कुल उसे बेकार लग रहे थे, कुछ भी नहीं लग रहा था, और उनको पाते ही उनके सद्भाव में सारी चीज़ें अच्छी लगने लग गईं। ऐसे ही आज डॉक्टर जीवन प्रकाश आए। थोड़े से दिन के लिए वह गुरु की उंगली छोड़कर विदेश गए, खोए नहीं थे समझना, लेकिन जा करके प्रभावना करने में, और आज आए तो ऐसा चेहरे का ग्लो और प्रसन्नता देख करके ये लगा कि अब पुनः अपने गुरु की उंगली पकड़ने के लिए आ गए। मैं देख रही थी कल से ही पूज्य माता जी इतनी आह्लादित थी, मेरा बालक जीवन प्रकाश प्रभावना करके आ रहा है। वो तो कह रही थी खूब बड़ा बड़ा बैंड मंगाओ और स्वागत करो उसका, लेकिन बच्चों ने यहाँ आगम जैन, अपूर्व जैन, अर्पित जैन, छोटे छोटे बच्चे हैं और डॉक्टर जीवन प्रकाश के पास अध्ययन करते हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ जैनिज्म का, इन्हें बिल्कुल गुरु के रूप में मानते हैं। तो गए गेट के बाहर तक और अपनी ढपली और राग बजाते हुए ले आए। तो महानुभाव, यह प्रभावना हम लोगों ने देश के अंदर प्रभावना की, जहाँ जहाँ जो भी संत साधु हैं उस समाज के लोगों ने खूब प्रभावना करके और विश्व के अंदर इतनी शांति की किरणें पहुँचाई हैं कि मैं समझती हूँ कि 10 लक्षण पर्व या अष्टानिका पर्व आते ही जो ऊर्जा प्रवाहित होती है उससे जन जन में, मन मन में शांति की लहर जरूर जरूर दौड़ती है। क्योंकि कहा अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथायथम जिन शासन माहात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके
और ज्ञान को प्रकाशित करना, जैसे बने वैसे, इसी का नाम है प्रभावना। और जब जीवन प्रकाश जी ने कई बार वहाँ से कुछ वीडियो क्लिप्स भेजी, कुछ फ़ोटोज़ भेजे, कभी कभी हमारी बहन जियों के माध्यम से या लोगों के माध्यम से, स्वामी जी के माध्यम से इनकी बात को सुना कि किस तरह से लोगों ने प्रेज़ किया कि एक नवयुवक जब अपनी साइंस की, आज की विज्ञान की भाषा में धर्म को समझा रहा है और स्वयं धर्म के पथ पर अग्रसर है, तो उन लोगों ने कितने अच्छे से इनको स्वीकार किया। बात ये नहीं है कि कैसे स्वीकार किया जाता है, बात यह है कि अपनी बात का प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। सिद्धांतों को लेकर के, प्राचीन सिद्धांतों को लेकर के नई टेक्निक के माध्यम से यदि आज भी बच्चों को, युवाओं को समझाया जाए तो निश्चित रूप से वे धर्म के मार्ग पर आते हैं। तो आज अच्छा लग रहा है। हस्तिनापुर की धरती तो वात्सल्य और प्रभावना की धरती है। आज पूज्य माता जी ने अपने शिष्य को पा करके और बहुत अच्छा वात्सल्यमयी आशीर्वाद प्रदान किया। स्वामी जी ने जो खूब अच्छे से युवा परिषद को अनेक वर्षों तक जिन्होंने संभाला और जब से उन्होंने छोड़ा तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर जीवन प्रकाश जी को उस युवा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। आज दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान के मंत्री के रूप में भी कार्य करते हैं और बड़ी मूर्ति मांगी तुंगी के लिए तो अहरनिश परिश्रम करके जो भी बन सकता है तो सब कुछ करते हुए और बड़ी मूर्ति का प्रचार प्रसार करने में मैं समझती हूँ अमेरिका के अंदर भी लोगों को ज़रूर प्रेरणा दी होगी। और जब पंच कल्याणक हुआ तो इन्हीं की प्रेरणा से सन 2016 में ऐसे लोग भागे भागे आए। उन्होंने कहा कि जैसे हमने पारस चैनल पर देखा या हमने इंटरनेट पे देखा तो हमने कुछ नहीं देखा कि हमें सुविधा मिलेगी कि नहीं। बहुत सारे लोग मांगी तुंगी में आए और जैसी व्यवस्थाएं थी उसमें खूब संतुष्ट रहे, भगवान के दर्शन किया, भगवान का अभिषेक किया। आज 10 लक्षण पर्व के समापन पर जहाँ क्षमावणी पर्व भी करके आए और ज्ञानमती माता को भी उन्होंने नेट के माध्यम से, जूम के माध्यम से वहाँ तक पहुँचा दिया, अमेरिका तक। वैसे भी पहले भी पूज्य माता जी डिमांड पर हमेशा प्रवचन करती ही रही हैं। इंटरनेट के माध्यम से सब लोग प्रभावना करते हैं। हस्तिनापुर में अब 7 से 9 अक्टूबर तक दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव, आज से 50 साल पहले अगर मैं ले चलूँ कि गणनी ज्ञानमती माता जी ने जम्बूद्वीप रचना जो इन्होंने सन 1965 में पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत प्राप्त किया था, तिलोपन्नति त्रिलोक सार ग्रंथ के अनुसार जब हस्तिनापुर में बनाने की इच्छा हुई तो इस संस्था की स्थापना सन 1972 में पहाड़ी धीरज दिल्ली के अंदर की गई और 1974 में जब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता हस्तिनापुर में आई, नींव रखी गई, जम्बूद्वीप की सुमेरु पर्वत निर्मित हो रहा था तो एक बहुत बड़े व्यक्ति ने, बल्कि एक साधु ने कह दिया कि ज्ञानमती माता जी एक कुआं बना रही हैं, जाओ जाओ, कईयों को कहते, क्योंकि बेचारों को किसी को ये संभावना ही नहीं दिख रही थी कि क्या बन जाएगा, कल्पना ही नहीं थी कि जम्बूद्वीप या सुमेरु पर्वत कोई धरती पर साकार हो सकता है। मैं आज चिंतन कर रही हूँ कि वो उस समय हो सकता है टांटिंग के शब्द रहे हों, लेकिन कुएं से ही तो पानी निकलता है। अगर कुआं भी खुदाया तो आज टनों सरिया लग करके और राफ्ट भर करके, और जब सुमेरु पर्वत का निर्माण हुआ, विद्वान आते हैं तो दांतों तले उंगली दबाते हैं कि क्या सुमेरु पर्वत की वास्तविक वंदना ज्ञानमती माता जी आपने किया था। मैंने देखा है डॉक्टर पन्नालाल जी साहित्याचार्य, पंडित मक्खनलाल जी शास्त्री, पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री आकर के इतने प्रसन्न होते थे कि आपने भूगोल को जो धरती पर साकार कर दिया। इन अध्यायों को ही हम 3-4 अध्याय को तत्वार सूत्र की छोड़ दिया करते थे। आज ये दिव्य शक्ति हैं जिन्होंने बहुत डीप में अध्ययन किया
और जब सबको बताती हैं, पढ़ाती हैं। आज 101 फीट ऊंचे सुमेरु पर्वत और उससे समन्वित पूरा जम्बूद्वीप की रचना जो थाली के समान गोल बताई गई है, ऐसे उस रचना में जब आप अकृत्रिम चैत्यालयों में विराजमान स्वयं सिद्ध प्रतिमाओं का अभिषेक करेंगे अक्टूबर में, तो आपकी आत्मा परम आह्लाद से भर जाएगी कि हम सचमुच के अकृत्रिम चैत्यालय में पहुंच गए हैं। तो मैं सोचती हूँ उन संत के शब्द भी साकार हो गए और कुएं से ऐसा पानी निकाला पूज्य माता जी ने कि जो पूरे जम्बूद्वीप के साथ लवण समुद्र में आज भी प्रवाहित हो गया। और ऐसे कितने खट्टे मीठे संस्मरण हैं महानुभावों, जो आप हस्तिनापुर की धरती पर देखेंगे कि 50 साल में इस संस्था ने एक पावर हाउस बन करके, समन्वय और संगठन का प्रतीक बन करके पूरे देश और दुनिया को जो संदेश दिया है कि काम करते जाओ, चरई वेती चरई वेती चरई वेती, अर्थात चलते रहो, आगम से कभी पीछे हटो मत, निंदकों की ओर ध्यान मत दो और अपने कार्य करने में सफल हो जाओगे। आज उस संस्था का स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाने का जो हम लोगों को भी सौभाग्य मिल रहा है, हम भी अपने स्वर्णिम सौभाग्य की अनुभूति करते हैं। और इस प्रसंग में डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब प्रभावना की, इनके लिए आज वहाँ भी इसके महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया और आमंत्रण दे करके आए। सब लोग खुश हुए कि जब भी हम भारत में आएंगे हम जम्बूद्वीप को देखने के लिए ज़रूर आएंगे। आज उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि आप इसी तरह से खूब अपनी प्रतिभा शक्ति को निखारते रहें। अभिषेक